नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। क्या बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों की गिनती में गड़बड़ी की गई? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने से रोकने की साजिश की गई? तो इसका जवाब हाँ है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा था। वहीं चुनाव के बाद देश के तमाम टीवी चैनलों के सर्वे में तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के दावे किए गए। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो शुरुआती बढ़त के बाद महागठबंधन की सीटों की संख्या कमती चली गई और एनडीए की बढ़ती चली गई। चुनाव के अंतिम नतीजे के मुताबिक एनडीए को 125 जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इस नतीजे ने बिहार में बदलाव की बात करने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन 20 सीटों पर बेहद कम अंतर से हारा है और कई सीटों पर बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट को अमान्य घोषित किया गया है। तेजस्वी ने पोस्टल बैलेट को दोबारा गिने जाने की मांग भी की है। तेजस्वी यादव ने अपने बयानों में कहा है, हमें लगता है कि अगर गिनती ईमानदारी से हुई होती तो हमें 130 से अधिक सीटें मिलती। कई विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट की गिनती आखिर में हुई है। ऐसी भी सीटें हैं जहां 900 से अधिक पोस्टल बैलेट खारिज कर दिए गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन के प्रत्याशी 2000 से कम वोटों के अंतर से हारे हैं। सबसे नजदीकी मुकाबला हिलसा सीट पर रहा, जहां आरजेडी के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह को जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से हराया। जहां राष्ट्रीय जनता दल के अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से हरा दिया। यहां शक्ति यादव को ईवीएम से 61,603 और पोस्टल से 233 वोट पड़े, जबकि जेडीयू के प्रेम मुखिया के पक्ष में ईवीएम से 61,616 वोट और पोस्टल बैलेट से 232 वोट मिले। नालंदा लोकसभा की इस विधानसभा सीट पर 1022 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया है। हम आपको बता दें कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और यहां उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बात करें बरबीघा सीट की तो यहां कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद शाही सिर्फ 113 मतों से चुनाव हारे हैं। उन्हें ईवीएम से 39,288 और पोस्टल से 477 वोट मिले हैं, जबकि इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के उम्मीदवार को 39,526 और पोस्टल से 352 वोट मिले, जबकि सभी उम्मीदवारों को नकारते हुए जनता ने 3,639 वोट नोटा पर बटन दबा कर दिया है। बात करें भोरे विधानसभा क्षेत्र की तो भोरे विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार ने महागठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया। इस पर जेडीयू के प्रत्याशी को ईवीएम से 73,550 जबकि पोस्टल से 517 वोट मिले, जबकि सीपीएम के जितेंद्र पासवान को ईवीएम से 72,524 और पोस्टल से 1,081 वोट मिले, यानी उन्हें कुल 73,605 वोट मिले हैं। बछवाड़ा सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अवधेश कुमार राय को 464 वोटों से चुनाव हराया। इस सीट पर सीपीआईएम उम्मीदवार को ईवीएम से कुल 53,808 और पोस्टल से 446 वोटों को मिलाकर 54,254 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता को ईवीएम से 54,545 और पोस्टल से 193 वोटों को मिलाकर कुल 54,738 वोट मिले हैं। बात करें चकाई विधानसभा सीट की तो यहां से स्वतंत्र उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोटों से हराया है। इस सीट पर आरजेडी प्रत्याशी को ईवीएम से
44,721 और पोस्टल से 246 वोटों को मिलाकर 44,967 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार को ईवीएम से 45,375 और पोस्टल से 173 वोटों को मिलाकर 45,548 वोट मिले। यहाँ 6,520 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इसी तरह बात करें परबत्ता विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर आरजेडी उम्मीदवार दिगंबर प्रसाद तिवारी जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार से 951 वोटों से हारे हैं। यहाँ जेडीयू प्रत्याशी को ईवीएम से 76,916 और पोस्टल से 310 वोटों को मिलाकर 77,226 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को ईवीएम से 75,738 और पोस्टल से 537 वोट मिले। कुल मिलाकर 76,275 वोट। यहाँ नोटा पर 1,916 लोगों ने बटन दबाया है। मुंगेर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी बीजेपी उम्मीदवार प्रणव कुमार से 1,244 वोटों से हारे। यहाँ आरजेडी उम्मीदवार को ईवीएम से 73,748 और पोस्टल से 581 वोट मिले। कुल मिलाकर 74,329 वोट हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को ईवीएम से 75,094 और पोस्टल से 479 वोट मिले। कुल मिलाकर 75,563 वोट मिले हैं। वहीं इस सीट पर 3,063 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया है। बात करें सकरा सीट पर, तो कांग्रेस के उमेश कुमार राम जेडीयू के अशोक कुमार से 1,537 वोटों से चुनाव हारे हैं। जेडीयू प्रत्याशी को ईवीएम से यहाँ 67,072 और पोस्टल से 193 वोट मिले। कुल मिलाकर 67,265 वोट हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को ईवीएम से 65,330 और पोस्टल से 398 वोट मिलाकर 65,228 वोट। यहाँ सभी प्रत्याशियों को खारिज करते हुए जनता ने 4,389 लोगों ने जो है नोटा का बटन दबाया। बात करें महर्षि सीट की, तो इस सीट पर आरजेडी के गौतम कृष्ण जेडीयू के गजेश्वर शाह से 1630 वोटों से चुनाव हारे हैं। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी को 66,125 ईवीएम से, पोस्टल से 191 वोटों को मिलाकर 66,316 वोट हुए, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को ईवीएम से 64,153 और पोस्टल से 533 वोट मिलाकर 64,686 वोट हुए। यहाँ 3,005 लोगों ने जो है नोटा का बटन दबाया है। बात करें झाझा सीट का, तो आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद जेडीयू के दामोदर रावत से 16,089 मतों से चुनाव हार गए। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी को ईवीएम से 76,972 और पोस्टल से 377 वोट मिले। कुल मिलाकर 76,972 वोट हुए, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को ईवीएम से 74,816 और पोस्टल से 477 वोट को मिलाकर 75,293 वोट हुए। इस सीट पर 6,271 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इसी तरह परिहार सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने आरजेडी के रितु जायसवाल को 1,729 वोटों से हराया। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को ईवीएम से 73,343 और पोस्टल से 77 वोट मिले। वोटों को मिलाकर 73,420 वोट हुए, जबकि आरजेडी के रितु कुमार को ईवीएम से 71,614 और पोस्टल से 237 वोट मिले। कुल मिलाकर 71,131 वोट हुए। इस सीट पर 3,589 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया है। तो देखा है आपने किस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार मामूली वोट से तकरीबन 11 सीटों पर चुनाव हार गए। और आपने इस विश्लेषण के दौरान ये भी देखा होगा कि पोस्टल बैलेट से जो वोट डाले गए थे वो महागठबंधन के पक्ष में हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा थे। और ये आंकड़े जो सामने आए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, ये वो आंकड़े हैं जो जिनकी गिनती हुई है, ये वो आंकड़े हैं। जबकि जो महागठबंधन के नेता हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट जो है बड़े पैमाने पर रद्द किया गया है और इसी आधार पे जो है
महागठबंधन के उम्मीदवार हारे हैं, जबकि उनके पक्ष में ज़्यादा पोस्टल बैलेट से वोट मिले थे, जिसे रद्द कर दिया गया। महागठबंधन की भाषा में कहें तो एक साजिश के तहत उन पोस्टल बैलेट को क्रॉस कर दिया गया और बताया गया कि ये तो वोट जो है रद्द वोट डाला गया है, ये कह करके उन्हें हरा दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो टीचर हैं, आशा वर्कर हैं और तमाम तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले थे और कहीं ना कहीं उनका झुकाव इस बार जो था वो महागठबंधन की ओर था। और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पे मास में महागठबंधन के पक्ष में जो है वोट किया था। तो जो महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर कई सीटों पर हराया गया साजिश के तहत, तो वो साजिश यही है कि पोस्टल बैलेट को इनवैलिड कर जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको जिताने की साजिश रची गई। तो ये थी कहानी की किस सीट पर किस उम्मीदवार ने कितने मतों से चुनाव हारा, और हमने दोनों पक्षों का आपको आंकड़ा दिखाया। आप इसे समझ सकते हैं कि कितने मामूली अंतर से जो है महागठबंधन के कम से कम 11 उम्मीदवार जो है वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए। बने रहिए रैड नेटवर्क के साथ। नमस्कार।